@NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 6 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक गणित प्रकाश। आइए शुरू करते हैं। कक्षा 6 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक गणित प्रकाश। इस पुस्तक में कुल 10 अध्याय हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 1 गणित में पैटर्न। आइए शुरू करते हैं अध्याय 1 गणित में पैटर्न। एक दशमलव एक गणित क्या है? गणित पैटर्नों, प्रतिरूपों की खोज तथा पैटर्नों, उनके अस्तित्व के कारण का स्पष्टीकरण है। पैटर्न सामान्यतः हमारे आसपास प्रकृति में हैं, हमारे घरों और विद्यालयों में तथा सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति में विद्यमान होते हैं। ये पैटर्न हमें खरीदारी से लेकर खाना बनाने में, गेंद फेंकने से लेकर खेल खेलने आदि में दिखाई देते हैं। इसके साथ ही यह मौसम चक्र को समझने एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में हमारी सहायता करते हैं। पैटर्न तथा उन्हें समझना आनंददायक और रचनात्मक कार्य हो सकता है। किसी कारणवश गणितज्ञ गणित को कला और विज्ञान दोनों के ही रूप में देखते हैं। हमें आशा है कि इस कक्षा में आपको गणितीय पैटर्नों को खोजने और समझने के लिए अनेक रचनात्मक तथा कलात्मक अवसर प्राप्त होंगे। एक बात ध्यान रखने योग्य कि गणित का लक्ष्य केवल यह ज्ञात करना नहीं है कि कौन कौन से पैटर्नों का अस्तित्व है, अपितु उनके अस्तित्व के कारणों के स्पष्टीकरणों को भी ज्ञात करना है। तब ऐसे स्पष्टीकरणों का उपयोग प्रायः ऐसे अनुप्रयोगों में तब किया जा सकता है जो उन संदर्भों के बाहर हैं जिनमें इनकी खोज की गई थी और जो मानवता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए तारों, ग्रहों और उनके उपग्रहों, सैटेलाइट की गति के पैटर्न की समझ ने मानव को गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन का सिद्धांत विकसित करने तक पहुंचाया। इसी के फलस्वरूप हम चंद्रमा और मंगल पर स्वयं अपने उपग्रह प्रक्षेपित करने और रॉकेट भेजने में सफल हो पाए। इसी प्रकार जीनोम्स के पैटर्नों की समझ ने हमें रोगों का पता लगाने और उनका उपचार करने में सहायता की। पैटर्न से संबंधित ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें यह एक है। आइए पता लगाएं। एक, क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है? 2, गणित ने किस प्रकार मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है? आप उन उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं जिनमें वैज्ञानिक प्रयोग करना, अपनी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को चलाना, पुलों, घरों या अन्य जटिल भवनों को निर्माण करना, टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटरों, साइकिलों, रेलगाड़ियों, कारों, वायुयानों, कैलेंडरों, घड़ियों इत्यादि को बनाना सम्मिलित हैं। 1.2 संख्याओं में पैटर्न। गणित में दिखने वाले सबसे अधिक मौलिक पैटर्नों में संख्याओं के पैटर्न हैं, विशेष रूप से पूर्ण संख्याओं के पैटर्न 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश है। गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्नों का अध्ययन किया जाता है संख्या सिद्धांत कहलाती है।
संख्या अनुक्रम सीक्वेंसेस सबसे अधिक मौलिक एवं सबसे अधिक आकर्षित करने वाले पैटर्नों के प्रकार में हैं, जिनका अध्ययन गणितज्ञ करते हैं। सारणी एक कुछ मुख्य संख्या अनुक्रमों को दर्शाती है जिनका गणित में अध्ययन किया जाता है। सारणी एक संख्या अनुक्रमों के उदाहरण एक 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 डैश 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 सभी एक एक दो तीन चार पाँच छः सात गणन संख्याएं एक तीन पाँच सात नौ 11 13 विषम संख्याएं 2 4 6 8 10 12 14 सम संख्याएं 1 3 6 10 15 21 28 त्रिभुजाकार संख्याएं। त्रिभुजाकार संख्याओं को समझते हैं। 1 बराबर 1 1 धन 2 बराबर 3 1 धन 2 धन 3 बराबर 6 1 धन 2 धन 3 धन 4 बराबर 10 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 बराबर 15। इसी प्रकार 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 बराबर 21 और इसी प्रकार आगे भी आप पाएंगे त्रिभुजाकार संख्याएं 1 4 9 16 25 36 49 वर्ग संख्याएं। इनको पाने के लिए आप प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं। 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9 वर्ग का अर्थ है उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा। 1 का वर्ग यानी 1 गुणे 1 2 का वर्ग यानी 2 गुणे 2 3 का वर्ग यानी 3 गुणे 3 4 का वर्ग यानी 4 गुणे 4 5 का वर्ग यानी 5 गुणे 5 6 का वर्ग यानी 6 गुणे 6। इसी प्रकार आगे भी आप पाएंगे वर्ग संख्याएं 1 8 27 64 125 216 यह हैं घन संख्याएं। इन संख्याओं को पाने के लिए आप प्राकृतिक संख्याओं का घन निकालेंगे। 1 का घन यानी 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1 2 का घन यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 3 का घन यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 27 4 का घन 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64 5 का घन 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125 6 का घन 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 216। इसी प्रकार आगे भी आप पाएंगे घन संख्याएं 1 2 3 5 8 13 21 विरहांग संख्याएं। इन संख्याओं को पाने के लिए आप शून्य में 1 को जोड़ें आप पाएंगे 1 में 1 को जोड़ें आप पाएंगे 2। उसी प्रकार 1 धन 2 बराबर 3 2 धन 3 बराबर 5 3 धन 5 बराबर 8 5 धन 8 बराबर 13। इसी प्रकार 8 धन 13 बराबर 21 और ऐसे ही आगे भी आप पाएंगे विरहांक संख्याएं 1 2 4 8 16 32 64 2 की घातें। इनको पाने के लिए आप बार बार 2 का गुणा कराएं। कुछ ऐसे 2
बराबर 2, 2 गुणे 2 बराबर 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 16। इसको आगे बढ़ाने के लिए आप 16 में 2 का गुणा करा के 32 पा सकते हैं। 32 में 2 का गुणा करा के 64, 64 में 2 का गुणा करा के 128 और ऐसे ही आगे भी आप पाएंगे 2 की घातें 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729, 3 की घातें। इनको पाने के लिए आपको बार बार 3 का गुणा कराना है। कुछ ऐसे 3 बराबर 3, 3 गुणे 3 बराबर 9, 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 27। इसी प्रकार आगे पाने के लिए 27 में 3 का गुणा कराएंगे तो आप पाएंगे 81, 81 में 3 का गुणा आप पाएंगे 243, 243 में 3 का गुणा आप पाएंगे 729। इसी प्रकार आगे भी। आइए पता लगाएं। एक, क्या आप सारणी 1 में दिए गए अनुक्रमों में पैटर्नों की पहचान कर सकते हैं? 2, सारणी 1 में दिए गए अनुक्रमों को उसकी अगली 3 संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखिए। प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं को बनाने वाले नियमों को अपने शब्दों में लिखिए। 1.3 संख्या अनुक्रमों का द्वितीयांक। चित्रों का उपयोग करते हुए अनेक संख्या अनुक्रमों का दृश्यांक किया जा सकता है। गणितीय वस्तुओं का चित्रों या आरेखों के माध्यम से दृश्यांक गणितीय पैटर्नों और संकल्पनाओं को समझने का एक अति लाभप्रद तरीका हो सकता है। आइए सारणी 1 के प्रथम 7 अनुक्रमों को अग्रलिखित चित्रों के माध्यम से दर्शाइए। सारणी 2 कुछ संख्या अनुक्रमों का चित्रीय निरूपण। 1, 1, 1, 1, 1 सभी 1, 1, 2, 3, 4, 5 गणन संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्याएं। इसी प्रकार 1, 3, 6, 10, 15 त्रिभुजाकार संख्याएं 1, 4, 9, 16, 25 वर्ग संख्याएं 1, 8, 27, 64, 125 घन संख्याएं। आप चित्रों को ध्यान से देखें। वर्ग संख्याएं 3 बार यानी नीचे 9 फिर 9 फिर 9 होता है 27। यहाँ पर देख सकते हैं 4 बिंदु, 4 बिंदु यानी 4 गुणे 4 16। ऐसी 16 चीजों को 4 परतों में रखा गया है। 4 बार 16 होते हैं 64। इसी प्रकार आप 5 बार 25, यहाँ पर इस 25 को 5 बार रखा गया है तो मिलेगा 125। आइए पता लगाएं। एक, सारणी 2 में दिए संख्या अनुक्रमांकों को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। 2, 1, 3, 6, 10, 15 त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती हैं? 1, 4, 9, 16, 25 वर्ग संख्याएं या वर्ग क्यों कहलाती हैं? 1, 8, 27, 64, 125
घन संख्याएं या घन क्यों कहलाती हैं? 3. आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों है, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों में पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। इससे ज्ञात होता है कि एक ही संख्या को अलग-अलग तरीकों से दर्शाया जा सकता है और संदर्भ के आधार पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई जा सकती हैं। कुछ अन्य संख्याओं को अलग-अलग तरीकों से चित्रात्मक रूप से दर्शाने का प्रयास कीजिए। 4. आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे? 1, 7, 19, 37। इन्हें षड्भुजाकार हेक्सागोनल संख्याएं कहते हैं। इन्हें अपनी नोटबुक में बनाइए। अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी? दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें। पहले चित्र में एक बिंदु है, दूसरे चित्र में एक धन 6 यानी 7 बिंदु है। तीसरे चित्र में एक धन 6 धन 12 यानी 19 बिंदु है। चौथे चित्र में एक धन 6 धन 12 धन 18 यानी 33 बिंदु हैं। इसके बाद वाले चित्र में होगा एक धन 6 धन 12 धन 18 धन 24 यानी 24 और 6 होता है 30, 12 और 18 होता है 30 यानी एक धन 3 धन 30 यानी 61 बिंदु। 5. क्या आप 2 की घात के अनुक्रम का चित्र या निरूपण कर सकते हैं? 3 की घात का। यहाँ 2 की घात के चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण का एक संभावित तरीका दिया है। देख सकते हैं, पहले चित्र में एक बिंदु है, उसका दोगुना यानी 2, 2 का दोगुना यानी 4, 4 का दोगुना यानी 8 और 8 का दोगुना यानी 16, जिनको चित्रों के माध्यम से भी समझाया गया है। 1.4 संख्या अनुक्रमों के बीच संबंध। कभी-कभी संख्या अनुक्रम आश्चर्यजनक तरीकों से एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। उदाहरण, क्या होता है जब हम विषम संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं? 1 बराबर 1, 1 धन 3 बराबर 4, 1 धन 3 धन 5 बराबर 9, 1 धन 3 धन 5 धन 7 बराबर 16, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 बराबर 25, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 बराबर 36। वास्तव में यह एक सुंदर पैटर्न है। आप देख सकते हैं, 1 को लिखा जा सकता है 1 का वर्ग, 4 को लिखा जा सकता है 2 का वर्ग, 9 को लिखा जा सकता है 3 का वर्ग, 16 को 4 का वर्ग, 25 को 5 का वर्ग, 36 को 6 का वर्ग। यानी विषम संख्याओं को जोड़ने पर आप पाएंगे वर्ग संख्याएं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपको यह लगता है कि सदैव ऐसा ही होता रहेगा? इसका उत्तर है कि यह पैटर्न सदैव ही चलता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ऐसा पैटर्न होने का कारण उतना ही महत्वपूर्ण और रोमांचक है जितना कि वह पैटर्न स्वयं। एक चित्र इसे स्पष्ट कर सकता है। एक चित्र द्वारा इस तथ्य को समझने में सहायता मिल सकती है। स्मरण कीजिए कि वर्ग संख्याएं एक वर्ग ग्रिड में बिंदुओं की गिनती करके बनाई जाती हैं। एक वर्गाकार बिंदु ग्रिड में विषम संख्याओं 1, 3, 5
7 के बिंदुओं को कैसे बांटा जा सकता है? आगे पढ़ने से पहले इसके बारे में एक क्षण के लिए सोचिए। नीचे दिए गए पैटर्न में दिखाया गया है कि यह कैसे किया जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं 6 × 6 का बिंदु ग्रिड। इस चित्र में देख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 बिंदुओं को बांटा गया है लकीरों के माध्यम से। यह चित्र दर्शाता है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 जोड़कर होते हैं 36। क्योंकि इस प्रकार का चित्र किसी भी माप के वर्ग के लिए बनाया जा सकता है, अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि विषम संख्याओं को जोड़ने पर वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार एक अन्य चित्र बनाकर क्या आप यह बता सकते हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या है? अगर आपने विषम संख्याओं के जोड़ों को ध्यान से देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जितनी विषम संख्याएं ली गई हैं, उत्तर उन्हीं का वर्ग है। यहाँ पर एक विषम संख्या है, तो उत्तर 1 का वर्ग है। यहाँ पर 2 विषम संख्याएं हैं, तो उत्तर 2 का वर्ग। यहाँ पर 3 विषम संख्याएं, तो यह 3 का वर्ग। 4 विषम संख्याएं, 4 का वर्ग। 5 विषम संख्याएं, 5 का वर्ग। 6 विषम संख्याएं, 6 का वर्ग। यानी अगर हम 10 विषम संख्याएं देते हैं तो 10 का वर्ग उत्तर होगा, यानी 100। आप इसे 1 से शुरू करते हुए आगे के 10 विषम संख्याएं लिखकर जोड़कर भी देख सकते हैं। 1 और 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। यहाँ पर विषम संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जोड़कर देखें, 1 और 19 20 होता है। 3 और 17 20 होता है। 5 और 15 20 होता है। 7 और 13 20 होता है। 11 और 9 20 होता है, यानी 5 पर 20 होगा 100। अब एक ऐसे ही चित्र की कल्पना कीजिए या आवश्यकता अनुसार आंशिक चित्र बनाकर क्या आप बता सकते हैं कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या है? ऐसे चित्र की कल्पना कीजिए और आवश्यकता अनुसार छोटे आकार में बनाकर इसे समझाइए। यानी प्रथम 100 विषम संख्याएं अगर ली जाएंगी तो उनका योग होगा 100 का वर्ग, यानी 10,000। अनुक्रमों के मध्य ऐसे संबंध का एक अन्य उदाहरण ऊपर और नीचे जोड़ना। आइए निम्नलिखित पैटर्न पर ध्यान दीजिए। 1 बराबर 1, 1 धन 2 धन 1 बराबर 4, 1 धन 2 धन 3 धन 2 धन 1 बराबर 9, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 3 धन 2 धन 1 बराबर 16। 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 को जोड़ने पर मिलेगा 25। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 को जोड़ने पर मिलेगा 36। दिए गए पैटर्न को देखकर यह प्रतीत होता है कि गणन संख्याओं को ऊपर और फिर नीचे जोड़ना वर्ग संख्याएं प्राप्त करने का एक अन्य तरीका है। क्या आप नीचे दिए गए ग्रिड बिंदु से एक ऐसा ही चित्रात्मक स्पष्टीकरण ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ पर बिंदुओं को ध्यान से देखें। 1, 2, 3, 4,
5 6 फिर उल्टी गिनती यानी 5 4 3 2 1 यानी 1 2 3 4 5 6 5 7 3 2 1 आप इसे जोड़कर देखेंगे तो आपको मिलेगा 36 यानी 6 का वर्ग। यहाँ पर देख सकते हैं इस ग्रिड बिंदु में 6 गुणे 6 यानी 36 बिंदु हैं जिन्हें आप इन संख्याओं में तोड़ सकते हैं। आइए पता लगाएं कि गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर अर्थात एक एक धन दो धन एक धन दो धन तीन धन दो धन एक से वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती हैं? क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? 2 इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना करके या आवश्यकता अनुसार उसका आंतरिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि एक धन दो धन तीन ऐसे ही 99 धन 100 धन 99 पर उल्टी गिनती 3 2 1 का मान क्या होगा? तो आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर जो उत्तर प्राप्त हो रहा है वह बीच की संख्या का वर्ग है। 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9 4 का वर्ग 16 5 का वर्ग 25 6 का वर्ग 36 यानी इस अनुक्रम का उत्तर होगा 100 का वर्ग यानी 10,000। 3 जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? सभी एक वाले अनुक्रम यानी 1 1 1 1 ऐसे ही आगे भी आपको इन्हें ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करना है यानी 1 बराबर 1 1 धन 1 बराबर 2 1 धन 1 बराबर 3 1 धन 1 धन 1 धन 1 बराबर 4 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 1 बराबर 5 ऐसे ही आगे थी। आपको मिलेंगी गणन संख्याएं यानी आपको मिलेगा गणन संख्याओं का अनुक्रम। जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? आपको याद होगा कि गणन संख्याओं को जोड़ने का अनुक्रम कुछ ऐसा था यानी प्रथम पद फिर प्रथम द्वितीय फिर प्रथम पद प्रथम द्वितीय तृतीय फिर द्वितीय और फिर प्रथम पद। इसी प्रकार अगर ये चीजें सभी एक वाले अनुक्रम के साथ की जाए यानी ऊपर और नीचे जोड़ना तो आप लिखेंगे प्रथम पद यानी 1 बराबर 1 प्रथम द्वितीय और फिर प्रथम पद यानी 3 फिर प्रथम द्वितीय तृतीय फिर द्वितीय और प्रथम यानी 5। इसी प्रकार प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पद फिर तृतीय पद फिर द्वितीय पद और फिर प्रथम पद यानी 7। इसी प्रकार आगे भी तो आपको मिलेगा विषम संख्याओं का अनुक्रम। 4 जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं? गणन संख्याएं यानी 1 2
3, 4, 5, 6 ऐसे ही आगे भी। इनको ऊपर की ओर जोड़ना है कुछ ऐसे। 1 बराबर 1, 1 धन 2 बराबर 3, 1 धन 2 धन 3 बराबर 6, 1 धन 2 धन 3 धन 4 बराबर 10, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 बराबर 15, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 बराबर 21 और ऐसे ही आगे भी। 1, 3, 6, 10, 15, 21 हैं त्रिभुजाकार संख्याएं। इनको चित्रों के माध्यम से समझने के लिए आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। 1 और 2, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें है एक बिंदु, इसमें है 3 बिंदुएं, इसमें है 6 बिंदु, इसी प्रकार 10 और 15 बिंदुएं। ये त्रिभुजाकार संख्याओं को दर्शाती हैं। 5 जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तब क्या होता है? उदाहरण के लिए 1 धन 3, 3 धन 6, 6 धन 10, 10 धन 15 को लीजिए। आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है? क्यों? क्या आप इसे एक चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं? आइए जोड़कर देखें। 1 धन 3 बराबर 4, 3 धन 6 बराबर 9, 6 धन 10 बराबर 16, 10 धन 15 बराबर 25, 15 धन 21 बराबर 36 और ऐसे ही आगे भी। यानी आपको मिलेगा वर्ग अनुक्रम या वर्ग संख्याएं। चित्रों के माध्यम से इसे समझने के लिए आप पिछले चित्र में आए बिंदुओं को कुछ ऐसे जोड़ सकते हैं। 3 धन 1 बराबर 4, 6 धन 3 बराबर 9। चित्रों में कुछ बिंदुएं बना सकते हैं ऐसे। 10 धन 6 बराबर 16, 15 धन 10 बराबर 25, 6 जब आप एक से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है? उदाहरण के लिए 1, 1 धन 2, 1 धन 2 धन 4, 1 धन 2 धन 4 धन 8 लीजिए। अब इनमें से प्रत्येक संख्या में एक जोड़ दीजिए। आप कौन सी संख्याएं प्राप्त करते हैं? ऐसा क्यों होता है? आइए जोड़कर देखें। 1, 1 धन 2, 1 धन 2 धन 4, 1 धन 2 धन 4 धन 8, 1 धन 2 धन 4 धन 8 धन 16, 1 बराबर 1, 1 धन 2 बराबर 3, 1 धन 2 धन 4 बराबर 7, 1 धन 2 धन 4 धन 8 बराबर 15। इसी प्रकार 15 में 16 जोड़ने पर 21। अब इसमें एक जोड़कर देखते हैं जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। यानी 2, 4, 8,
16, 32 आपको मिलता है 2, 4, 8, 16, 32 और ऐसे ही आगे भी, यानी 2 का वर्ग, यानी 2 की घातें, क्या बोल सकते हैं? 2 की घातों का अनुक्रम। 7, जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है? आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है? क्या आप इसे चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं? त्रिभुजाकार संख्याएं यानी 1, 3, 6, 10, 15, 21, आप इन्हें गणन संख्याओं को क्रम में जोड़ते हुए पा सकते हैं, कुछ ऐसे: 1 बराबर 1, 1 धन 2 बराबर 3, 1 धन 2 धन 3 बराबर 6, 1 धन 2 धन 3 धन 4 बराबर 10, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 बराबर 15 और इसी प्रकार आगे भी। प्रश्न में बोला जा रहा है कि त्रिभुजाकार संख्याओं में 6 से गुणा कराना है और 1 जोड़ना है, तो आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है इसे बताना। 1 गुणे 6 बराबर 6, इसमें 1 जोड़ें आपको मिलेगा 7, 3 गुणे 6 बराबर 18, इसमें 1 जोड़ें आपको मिलेगा 19, 6 गुणे 6 बराबर 36, इसमें 1 जोड़ने पर मिलेगा 37, 10 गुणे 6 यानी 60, उसमें 1 जोड़ने पर मिलेगा 61, इसी प्रकार 15 गुणे 6 यानी 90, उसमें 1 जोड़ने पर मिलेगा 91 और 21 गुणे 6 यानी 126, उसमें 1 जोड़ने पर मिलेगा 127, यानी 7, 19, 37, 61, 91, 127। अगर आपको याद होगा तो ये षड्भुजाकार संख्याएं हैं, यानी हेक्सागोनल नंबर्स हैं। 8, जब आप षड्भुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है? उदाहरण के लिए 1, 1 धन 7, 1 धन 7 धन 19, 1 धन 7 धन 19 धन 37 लीजिए। आप कौन सा अनुक्रम प्राप्त करते हैं? क्या आप इसे एक घन के चित्र का उपयोग करते हुए स्पष्ट कर सकते हैं? 1 बराबर 1, 1 धन 7 बराबर 8, 1 धन 7 धन 19 बराबर 27, 1 धन 7 धन 19 धन 37 बराबर 64, 1 धन 7 धन 19 धन 37 धन 61 बराबर 125, यानी आपको मिलता है घन संख्याएं या घन संख्याओं का अनुक्रम। चित्रों के माध्यम से इसे समझने के लिए आपको घन को इस कोण से देखना होगा कि वह एक षड्भुजाकार प्रतीत हो, कुछ ऐसे। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको 3 तरह की सतहें मिलेंगी: सपाट सतहें जिन्हें नीले से निर्दिष्ट किया गया है, किनारों पर स्थित सतहें जिन्हें लाल बिंदुओं से निर्दिष्ट किया गया है, और कोनों पर स्थित सतहें जिन्हें पीले बिंदु से निर्दिष्ट किया गया है। अगर आप यह एक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले घन के लिए करें तो आपको सिर्फ एक मिलेगा, यानी एक पीला बिंदु। अगर आप इसे 2 की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वाले घन के लिए करें तो आपको कुछ ऐसी आकृति मिलेगी। आपको इस कोने को ध्यान से देखना है।
इस कोने को ध्यान से देखें। एक पीला बिंदु, किनारों पर स्थित चीज है 1, 2 और 3 और कितनी सतहें 1, 2 और 3 यानी 7, जो कि एक षड्भुजाकार संख्या है। आप इसे 3 की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले घन के लिए करें, कुछ ऐसे। कोने पर मिलेगा एक बिंदु, पीला बिंदु, उसके किनारों पर 1, 2, 1, 2, 1, 2 यानी 2, 2, 4 तो 6, 6 लाल बिंदु। उसके बाद सतहें, सपाट सतहें 4, 4, 8 और 4, 12 जोड़ने पर मिलेगा 19, जो कि एक षड्भुजाकार संख्या है। आपको याद होगा कि षड्भुजाकार संख्याएं हैं 1, 7, 19, 37, 61 इत्यादि। ध्यान रहे कि 19 तीसरे नंबर की षड्भुजाकार संख्या है। आपको याद होगा कि 2 का घन जब हमने लिया था तो हमें मिला था 7, यानी 7 दूसरे नंबर की षड्भुजाकार संख्या है। 4 का घन लेने पर मिलेगा 37, चौथे नंबर की षड्भुजाकार संख्या। 9 सारणी 1 में दिए गए अनुक्रमों में और 2 भिन्न अनुक्रमों के उनके बीच स्वयं अपनी ओर से अन्य पैटर्न या संबंध खोजिए। क्या एक चित्र या किसी अन्य माध्यम से आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? 1.5 आकारों में पैटर्न। गणित में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण और बुनियादी पैटर्न आकारों के पैटर्न हैं। ये आकार 1, 2 या 3 विमाओं 1D, 2D, 3D में या यहाँ तक कि इनसे अधिक विमाओं डायमेंशन में हो सकते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें आकारों में पैटर्न का अध्ययन किया जाता है ज्यामिति कहलाती है। आकार अनुक्रम एक महत्वपूर्ण प्रकार के आकार पैटर्न हैं जिनका गणितज्ञ अध्ययन करते हैं। सारणी 3 कुछ मुख्य आकार अनुक्रमों को दर्शाती है जिनका गणित में अध्ययन किया जाता है। सारणी 3 आकार अनुक्रम के उदाहरण। समबहुभुज। बहुभुज का अर्थ है जिसकी 2 से ज्यादा भुजाएं हों। समबहुभुज का अर्थ है 2 से ज्यादा भुजाओं वाली वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हों, उन्हें समबहुभुज कहते हैं। यानी बहुभुज जिसकी समान भुजाएं, समान कोण हों। त्रिभुज। यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजाएं और कोण समान हैं। चतुर्भुज। यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया गया है जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण समान हैं। पंचभुज। यहाँ पर एक 5 भुजाओं वाली आकृति दी गई है जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हैं। षट्भुज। इसी प्रकार 6 भुजाओं वाली आकृति जिसके सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हैं। इसी प्रकार सप्तभुज 7 भुजाएं, अष्टभुज 8 भुजाएं, नवभुज 9 भुजाएं, 10 भुज
इसमें 10 भुजाएं हैं। संपूर्ण आलेख, यहाँ पर देख सकते हैं 2 बिंदुओं से बना आलेख, 3 बिंदुओं से, 4 बिंदुओं से, 5 बिंदुओं और 6 बिंदुओं से बना आलेख। धेरित वर्ग, यहाँ पर देख सकते हैं 1 वर्ग, 4 वर्ग, 9 वर्ग, 16 वर्ग, 25 वर्ग, यानी छोटे वर्गों को एक के ऊपर एक रखते हुए ढेरित वर्ग पैटर्न बनाया गया है। पहले में है 1 वर्ग, दूसरे में 4, तीसरे में 9, चौथे में 16, पांचवे में 25। ध्यान देंगे यह वर्ग संख्याएं यानी गणन संख्याओं के वर्ग को दर्शा रही हैं। इसी प्रकार ढेरित त्रिभुज, यहाँ पर एक त्रिभुज, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 16, यहाँ पर 25। छोटे छोटे त्रिभुजों को गिन सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी प्रकार इसमें आपको मिलेगा 16 में 25, इसमें 4 में 1। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो यह भी वर्ग संख्याएं या गणन संख्याएं के वर्गों का अनुक्रम दर्शा रहा है। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 5 का वर्ग होता है 25। इसी प्रकार आगे भी। कोच हिमखंड, दिए गए पैटर्न को ध्यान से देखें। पहली आकृति में 3 भुजाएं हैं, दूसरी आकृति में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 भुजाएं हैं, यानी 3 गुणे 4। इसी प्रकार तीसरी आकृति में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। एक छोटी आकृति में 8 भुजाएं हैं, दूसरे में भी 8 होगा, तीसरे में भी 8, चौथे में भी 8, पांचवे में 8, छठे में 8, यानी 8 6 बार होगा 48। क्या आप बोल सकते हैं 12 पूरा 4 से 48। आप ध्यान दे रहे होंगे कि पिछली आकृति में 4 4 का गुणा हो रहा है, यानी 48 में भी 4 का गुणा होगा। 48 में 4 का गुणा करने पर आपको मिलेगा 192, यानी इस आकृति में 192 भुजाएं होंगी। इसी प्रकार अगली आकृति में 192 का गुणा 4, यानी 768 भुजाएं। इसी प्रकार यह पैटर्न आगे चलते रहेगा। इसे बोलते हैं कोच एंकर। आइए पता लगाएं। 1, क्या आप सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? 2, सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम को अपनी नोटबुक में पुनः बनाने का प्रयास कीजिए। क्या आप प्रत्येक अनुक्रम में अगले आकार को खींच सकते हैं? क्यों और क्यों नहीं? प्रत्येक अनुक्रम के बाद अपने शब्दों में उस नियम या पैटर्न की व्याख्या कीजिए जिसके अनुसार उस अनुक्रम में आकार बन रहे हैं। 1.6 संख्या अनुक्रमों से संबंध। प्रायः आकार अनुक्रम आश्चर्यजनक तरीकों द्वारा संख्या अनुक्रमों से संबंधित होते हैं। ऐसे संबंध
आकार अनुक्रम और संबंधित संख्या अनुक्रम दोनों के अध्ययन और समझने में सहायक हो सकते हैं। उदाहरण, समबाहुभुजों रेगुलर पॉलीगन्स के आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्याएं 3 से प्रारंभ करते हुए, अर्थात 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गणन संख्याओं द्वारा दी जाती हैं। इसी कारण ये आकार क्रमशः समत्रिभुज, चतुर्भुज अर्थात वर्ग, पंचभुज, षड्भुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नौभुज, दसभुज इत्यादि कहलाते हैं। शब्द सम यह इंगित करता है कि इन आकारों में भुजाओं की लंबाई समान है और साथ ही कोण भी एक समान है, अर्थात भुजाएं बराबर दिखाई देती हैं तथा कोने भी समान दिखाई देते हैं। कोणों के बारे में हम विस्तृत चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। सारणी 3 के अन्य आकार अनुक्रमों का भी संख्या अनुक्रमों के साथ संबंध है। आइए पता लगाएं। 1. समबाहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? समबाहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोणों के विषय में आप क्या कहेंगे? क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? 2. संपूर्ण आलेखों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में रेखाओं की संख्याओं की गणना कीजिए। इससे आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? 3. ढेरित स्टैग्ड वर्गों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग हैं? इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? 4. ढेरी त्रिभुजों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे त्रिभुज हैं? इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? संकेत: अनुक्रम के प्रत्येक आकार में प्रत्येक पंक्ति में कितने त्रिभुज हैं? आपने ढेरी त्रिभुजों को ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि पहली आकृति में एक छोटा त्रिभुज है, दूसरी आकृति में एक और 1, 2, 3 यानी कुल 4 छोटे त्रिभुज हैं। तीसरे त्रिभुज में पहले 1, फिर 3 और फिर 5। 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 1, 3, 5 जोड़ने पर मिलेगा 9। आप ध्यान दे रहे होंगे कि आपको मिल रहा है वर्ग संख्याएं। 5. पोच हिमकर्ण पोच स्नोफ्लेक वाले अनुक्रम में एक आकार से अगला आकार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक रेखाखंड को एक गतिरुभार स्पीड बम से प्रतिस्थापित करना पड़ता। जैसे जैसे इसे अधिक से अधिक बार किया जाता है, वैसे वैसे परिवर्तन अत्यधिक छोटे छोटे रेखाखंडों के साथ छोटे तथा और अधिक छोटे होते जाते हैं। कोच हिमकर्ण के प्रत्येक आकार में कुल कितने रेखाखंड हैं? इनके संगत संख्या अनुक्रम क्या है? 3, 4, 48 और ऐसे ही आगे, अर्थात 4 की घात का 3 गुना इसका उत्तर है। यह अनुक्रम सारणी में नहीं है। सारांश: गणित को पैटर्न की खोज और उन पैटर्नों के अस्तित्व के स्पष्टीकरण के रूप में देखा जा सकता है। गणित में पाए जाने वाले सबसे मौलिक पैटर्न में संख्या अनुक्रम हैं। संख्या अनुक्रमों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों में गणन संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, वर्ग संख्याएं, त्रिभुजाकार संख्याएं, घन संख्याएं, विरहांक संख्याएं और
दो की घातें सम्मिलित हैं। कभी कभी संख्यांतम एक दूसरे से आकर्षक और उल्लेखनीय तरीकों से संबंधित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक से शुरू होने वाली विषम संख्याओं के अनुक्रम को जोड़ने पर वर्ग संख्याएं प्राप्त होती हैं। चित्रों का उपयोग करके संख्या अनुक्रमों के दृश्यांक से अनुक्रमों और उनके बीच संबंधों को समझने में सहायता प्राप्त हो सकती है। आकार अनुक्रम गणित में पैटर्न का एक और मौलिक प्रकार है। आकार अनुक्रमों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों में समबहुभुज, संपूर्ण ग्राफ, भेदित त्रिभुज और वर्ग तथा टोथ टिम्पण, स्नोफ्लेक, पुनरावृत्तियां सम्मिलित होती हैं। आकार अनुक्रम संख्या अनुक्रमों के साथ अनेक रोचक संबंध भी प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए आप NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।